अ, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर जो एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में किसी नेता के द्वारा ये कहा गया कि मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिलाध्यक्ष बनने के लिए पैसे ऑफर किए गए और गाड़ी ऑफर की गई। इस संबंध में दुर्वे जी आप क्या कहना चाहते सबसे पहले पूरे सगा समाज गोंडवाना भूभाग में निवासरत सभी सगा समाज को सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, विगत 2 दिन पहले जो 24 जून को हम गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती जी का शहादत दिवस मनाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे, तो वहां पर एक तथाकथित नेता के द्वारा ये बोला गया कि मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए इनके आकाओं का फोन आया था, गाड़ी मिल रही थी, पैसे मिल रही थी। तो मैं उस नेता से पूछना चाहता हूँ कि कौन है वो आका, कौन है वो कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार का तुम्हें प्रलोभन दिया गया है, वो पूरा सगा समाज के सामने आप स्पष्ट करें। और जो आंदोलन किया गया था माटी बचाओ बेटी बचाओ, तो मुझे कहीं से तक ये आंदोलन नहीं लगा। वहां पर तो सिर्फ आलोचनाओं का आलोचनाओं की वर्षा हुई। बचाओ आंदोलन नहीं कह सकते, यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप में समाज के प्रति समर्पण है तो आप बढ़िया समाज के लिए काम करिए। लेकिन ये जब वो आंदोलन हम लोगों ने करे थे, शहादत दिवस जो हम लोगों ने मनाए थे 24 जून को, तो वहां पर गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के नेतृत्व में हम लोगों ने मनाए थे। तो हमने सभी को एक मंच एक विचारधारा में आने के लिए सबको आमंत्रित किए थे, और हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। लेकिन जो टीका टिप्पणी हो रही है वो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, और हमारी लड़ाई दूसरों से, ना कि अपनों से। हमारी लड़ाई दूसरों से, अपनों से नहीं। जो हमारे हक अधिकार छीन रहे हैं, जो हमारे समाज में शोषण अत्याचार फैला रहे हैं, हम हमारी लड़ाई उनसे है। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते। लेकिन ऐसे बहुत बड़े नेता हैं जो इनको थोड़ा सा बोलने से पहले सोचना था कि इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज पूरा समाज का अपमान हुआ है, और उनके द्वारा बोला भी गया कि बोले इनके पास बोले रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं रहते, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं रहते। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हम गोंडवाना के वो निस्वार्थ भाव समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं। हम चंदे के पैसे से रिचार्ज नहीं करवाते, हम चंदे के पैसे से रिचार्ज नहीं कराते। उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हम समर्पित भाव से हम समाज में काम करते हैं। हमारे घर का दाना पानी बेचकर आज हम आप आना, कभी हमारे घर में आकर देखना, आपको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलेगी। वो हम गोंडवाना के सच्चे सिपाही हैं। हमने कभी समाज से दलाली नहीं की, हमने कभी समाज से सौदेबाजी नहीं की। सौदेबाजी करने वाले लोग आपने देखा होगा उनका स्टेटस, बड़ी बड़ी कारों से घूम रहे हैं, है ना। और इनका देखा है बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन हम लोगों ने इसका कि चलो भाई सामाजिक व्यक्ति हैं और इसमें समाज में बिखराव पैदा होगा, तो इसलिए हमने बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम लोगों ने छुपा के रखे हैं, क्योंकि हम समाज को एक मंच एक विचारधारा में लाना चाहते हैं। ये हमारी सोच है। हम आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं चाहते, ना ही हमसे व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी है। लेकिन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम ले लेकर दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज आपने जो गलती की है उसको बढ़िया सार्वजनिक तौर पे आप माफी मांग लीजिए। नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे, जिसकी जवाबदारी आप लोगों की होगी। और हम सगा समाज से भी निवेदन करना चाहते हैं, आपको पता है कौन सही कौन गलत, इसका निर्णय हम सगा समाज के ऊपर छोड़ते हैं। यदि हम सही हैं तो आप हमारा समर्थन कीजिए, यदि सामने वाला गलत है तो आप बिल्कुल खुलकर समाज उसका निर्णय ले, और समाज का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा।
जोहार जिंदाबाद, जय आदिवासी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। कुछ तथाकथित और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो गणतंत्र पार्टी है उसके द्वारा महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। गोंडवाना समय के समस्त दस जोहार। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, चाहे वो राजमाता रानी दुर्गावती जी, जो 52 गढ़, 57 परगने और 258 जागीरदारी, जमींदारी और मालगुजारी और रैयतवाड़ी की महारानी थी, राजमाता जी, जिनके कथित लोग जो आरोप लगाते उनको ये नहीं पता कि ये बलिदान दिवस किनका। भाई हम उस कौम के लोग हैं जो स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी कौम है, और अपने आत्मसम्मान के लिए, गौरमाना के आत्मसम्मान के लिए रानी दुर्गावती जी ने खुद अपने पेट पे कटार भोग ली। उन्हीं के वंशज शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी, जिन्होंने तोप पे बैठना पसंद किया, चिथड़े बगराना पसंद किया, उन्होंने इस छिंदवाड़ा के या देवगढ़ के महाराजा भक्त बुलंद शाह, महिपाल शाह उनके जी, टटिया भील, बिरसा मुंडा, हम उनके वंशज हैं। और हमारे पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए ही दादा हीरा सिंह मरकाम और मोती रावण गंगाली जी ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की शुरुआत की, और आज हिंदुस्तान में ये क्रांति जो है पीली क्रांति के रूप में जानी जाती है। आज अन्य दल के लोग भी पीला गमछा गले में डाल के घूमने में अपने आप को बड़े गर्वित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जिन महापुरुषों की वजह से आज हम इस रास्ते पर चल रहे हैं क्रांति आंदोलन के, तो उन महापुरुषों के हर जन्म दिवस को और बलिदान दिवस को हम लोग मनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि ये आयोजन भी इसीलिए होते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पे, उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बलिदान से हम प्रेरणा लें, और आने वाली जो पीढ़ी है हमारे महापुरुषों से भी प्रेरणा ले, और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते को और आगे तक बढ़ाते हुए मंजिल तक ले जाएं। तो हमारे महापुरुषों का तो अपमान यदि कोई करता है इस टाइप की बात कह के, तो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा बेशरम और निर्लज आदमी कोई दूसरा नहीं, क्योंकि ऐसे आरोप जो हैं वो निराधार और बेबुनियाद हैं, और उनका हम खंडन करते हैं। और ऐसे आरोप जो हैं वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। रमेश उइके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश प्रतिनिधि और पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा। कुछ तथाकथित अन्य लोगों के द्वारा भी ये कहा गया कि वर्तमान हाल ही में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो नई टीम है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप काफी हुए हैं। आगामी 24 तारीख को जो एक बलिदान दिवस का जो आयोजन हुआ था, और उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी को तो सेवा जोहार। मैं धन्नु दुर्बे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 24 जून को गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना दुर्गावती जी का बलिदान दिवस था, और उस बलिदान दिवस के अवसर पर माटी बेटी बचाओ आंदोलन जो किया गया था अन्य संगठन के द्वारा, और वहां पे उस संगठन के द्वारा जो सगा समाज को भ्रमित किया गया। माटी बेटी बचाओ आंदोलन तो एक्चुअल में वो था ही नहीं, वहां तो आलोचनाओं बरसाव आंदोलन था, क्योंकि वहां पर एक तथाकथित नेता के द्वारा यह कहा गया कि गणतंत्र पार्टी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। जबकि आपको ज्ञात हो, सभी सगा समाज और सभी वरिष्ठ बुद्धिजीवी युवा साथियों को हम बताना चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो मूल संरचना है, जो सिद्धांत है, वो हमेशा महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनकी जड़ जंगल जमीन के, उनके हिस्से की जड़ जंगल जमीनों की लड़ाई आज भी निरंतर जारी है, वो संघर्ष आज भी जारी है। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इनके पास जो अभी नए नए जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके पास रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं होते जेब में। ये सुन के बड़ा हास्यास्पद लगता है
कि इस तरह का अगर कोई नेता ऐसा वक्तव्य देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नासमझी है और उन्हें प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रशिक्षण लीजिए, कैडर कीजिए और तब जाके समाज के बीच में आप सगा समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए आइए, राजनीति में काम करने के लिए आइए। इस तरह के वक्तव्य एक हास्यास्पद लगते हैं, जैसा कोई बच्चा ऐसा बयान दे रहा हो। ये अनुचित है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ एज ए जिलाध्यक्ष होने के नाते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, कि जिन्होंने भी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए थे, उस आंदोलन में शामिल हुए थे, चाहे मंगला ताई की हम बात करें, चाहे रामदेव ककोड़िया जी की हम बात करें, इस जिले की राजनीतिक समीकरण, इस जिले का सामाजिक समीकरण हमसे बेहतर, इस जिले में कार्य कर रहे सभी नेतृत्वकर्ताओं से बेहतर आप नहीं जान सकते। चाहे रामदेव ककोड़िया जी की हम बात करें, चाहे मंगला ताई की बात करें। जब आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने छिंदवाड़ा में आए, क्या आपने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की इकाई, चाहे अखिल गोंडवाना महासभा की हम बात करें, चाहे गोंडवाना भूमक संघ की हम बात करें, गोंडवाना स्टूडेंट, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, चाहे अधिकारी कर्मचारी संघ, मंगला ताई आप सम्मानीय हो, आप उम्र दराज हो, आपका हम सम्मान करते हैं, आप पूरे इंडिया भर में, देश भर में घूमते हो। क्या आपने ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क साधा कि मैं छिंदवाड़ा आ रही, इस आंदोलन में आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जो निशा उइके के नाम से जो आंदोलन चलाया गया था, उसमें आपको बुलाकर और आपके ही कंधे में रख के बंदूक चला दिया गया? रामदेव ककोड़िया जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस जिले में आए, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। युवा साथी लड़ने के लिए आगे आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप यहाँ आए, क्या आपने इस जिले में और भी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है और भी जो बहुत सारे बुद्धिजीवी है जो लगातार समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या आप कितने लोगों को छिंदवाड़ा में जिले के लोगों को जानते हो और कितने कार्यकर्ताओं को आप छिंदवाड़ा जिले के यहाँ की समीकरण को जानते हो? आप आए, आपका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ तो आप बड़े मिशन की बात करते हो, बड़े गोंडवाना आंदोलन की बात करते हो, दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनेश सिंह तराम और मोतीराम कंगाली जी की बात करते हैं आप। जिस गले में आप पीला गमछा डाल रहे हो, इस पीले गमछे के जनक कौन है? इतिहास उठा के देखिए। जिस समाज के सामने आप जय सेवा बोल के जा रहे हो, पीला गमछा डाल के जा रहे हैं, ये कौन थे जिन्होंने ये आंदोलन चलाया? वो कौन थे जिन्होंने ये मिशन चलाया था? उनका कौन सा संगठन है? ये आज अन्य अन्य संगठन यहाँ काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गोंडवाना मिशन को, दादा हीरा सिंह मरकाम के मिशन को, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? ये वही नेता है जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया पिछले विधानसभा चुनाव में, इसी दादा हीरा सिंह मरकाम के द्वारा बनाए हुए राजनीतिक संगठन को तोड़ने के लिए, इनके विरोध में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनके विरोध में इन्होंने उस आंदोलन को तोड़ने के लिए चुनाव लड़ा। क्या वे वही नेता है? अभी भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, उसमें शराब पीकर इधर उधर पड़े हैं। ये कौन लोग हैं? ये सगा समाज और छिंदवाड़ा की जनता देख रही है इसको। हमारी प्रतिस्पर्धा आपसे नहीं है, मैं ये जानता हूँ। हमारी प्रतिस्पर्धा आपसे नहीं है, हमारी प्रतिस्पर्धा जो शोषण कर रहा है, जो आक्रमणकारी है, जो एसटी, एससी, ओबीसी, धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी, आदिवासी, मुस्लिम, ये जितने भी शोषित पीड़ित है, उनके ऊपर जो शोषण कर रहा है, प्रतिस्पर्धा हमारी उनसे, आपसे नहीं है। आप प्रशिक्षण लीजिए, आप कैडर लीजिए, कहाँ किस मन से क्या बोलना है उसकी भली बात होना चाहिए। आप जैसे नेतृत्वकर्ता अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो समाज में भ्रम फैलता है, कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलता है। इस तरह की गलती, और मैं एक और अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के वक्तव्य देने वाले तथाकथित नेताओं को सगा समाज बुला के हम बिल्कुल आपके खिलाफ, अभी जैसे कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन दुर्वे जी ने भी कहा कि अगर इसका खंडन नहीं किया गया, अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि वो कौन से अकाउंट है जिनके आपके पास फोन आ रहे थे, जो गाड़ी और पैसा दिए कर रहे थे, हमारे पास तो नहीं आए, नहीं तो शायद गाड़ी और पैसा हमको भी मिल जाते। आप स्पष्ट कीजिए उसको कि कौन से वो बड़े आकाए हैं, नाम स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस का नाम लेके बोल रहे हैं आप, और मैं कांग्रेस वाले को भी बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से भरे मन से जो आपके कांग्रेस को ललकारने का काम कर रहे हैं कि उन कांग्रेस को अकाउंट का फोन आए, तो आप भी प्रश्न कीजिए इन नेताओं से कि कांग्रेस के कौन से दल के कौन से नेताओं के फोन आए कि आपको गाड़ी और पैसा दे रहे थे। इस चीज का भी आप लोग सवाल करें इनसे। और हमारे सगा समाज से, वरिष्ठ बुद्धिजीवियों से, है जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की इकाइयां है, जो विंग है, ऐसे नेताओं को सामने बुलाए और बैठक के माध्यम से उनसे पूछे कि सही में ऐसा प्रलोभन दिया गया था। ये आमने सामने और इन चीजों में क्लियर होना चाहिए। जो वक्तव्य दिया गया है, हम तैयार हैं हम बैठने के लिए, इनको बुलाइए सभी को। आप हम सब समस्त विंग बैठ करके ऐसे तथाकथित नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है कि समाज को कहीं गर्त में डालने का काम तो नहीं कर रहे। कौन कितने बड़े हितैषी है स्पष्ट हो जाएगा।
तो इस तरह की बयानबाजी करना, संगठनात्मक इस तरह से कथन देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे समाज की क्षति, संगठन की भी क्षति, और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो मिशन है, आप पीला गमछा डाल के जय सेवा बोल के घूम रहे हो और उन्हीं के बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के संगठन को आप, तो इस तरह का कथन, बयानबाजी, वक्तव्य बिल्कुल न करें, प्रशिक्षण ले। और ये रिचार्ज वाली सगा समाज देख रहे हैं आपको, आपके वक्तव्य सुन रहे हैं, इस तरह के वक्तव्य देना, कोई छोटे दूध पीते बच्चे हैं जो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं कि रिचार्ज करने के पैसे नहीं है। हंसी आ रही है आपके ये वक्तव्य सुन के। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन जो आपने कहा, इनका स्पष्टीकरण करें। और जो 24 जून को जो आंदोलन हुआ था, मैं जनता जनार्दन से, सगा समाज से कहना चाहता हूं कि दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम जी का जो आंदोलन है, उनकी जो समस्त इकाइयां हैं, उन इकाइयों में आप काम करें, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आकर के दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम के मिशन को, सपना को और हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें।